लता मंगेशकर ने शादी नहीं की। कई बार उनसे इस बारे में सवाल भी किया गया, तो क्या थे इन सवालों के जवाब और क्यों नहीं शादी की, जानते हैं। लता मंगेशकर ये वो नाम है जो परिचय का मोहताज ना है और ना ही रहेगा। इन्हें हिंदी सिनेमा की स्वर कोकिला भी कहा जाता है। कितने ही गीतकार आए और गए, लेकिन लता जितना लंबा और सफल करियर किसी का नहीं रहा। लता मंगेशकर हमारे देश की धरोहर है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर लता को अकेलापन महसूस होता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरे करीबी दोस्त जो मेरे ज़माने के थे चले गए और वो खूबसूरत दिन भी चले गए, इसलिए कभी कभी खालीपन महसूस करती हूँ। आज जब उनसे घर ना बसाने पर सवाल किया जाता है तो वो कहती हैं कि सब भगवान की मर्जी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दशकों पहले इस सवाल का जवाब कुछ और हो सकता था, लेकिन अब इन सवालों के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। वेल वी अंडरस्टैंड दिस कि लता जी को अब इस तरह के सवाल पूछना पसंद नहीं है। लेकिन लता जी के दिए कई इंटरव्यू और साक्ष्यों की पड़ताल करें तो लता की पर्सनल लाइफ के कई राज सामने आते हैं। पहला कि वो बचपन से ही गायक के.एल. सहगल को चाहती थी। दूसरा किस्सा गायक भूपेंद्र हजारिका के साथ उनके रिलेशंस को लेकर सामने आता है, जिसका खुलासा भूपेंद्र हजारिका की पत्नी ने किया था, जिसे भूपेंद्र ने भी स्वीकार किया था। भूपेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया था। तीसरा किस्सा जो सामने आता है वो है डायरेक्टर असीत सेन का। असीत सेन के बाद लता मंगेशकर और म्यूजिशियन सी रामचंद्र के लव अफेयर ने उन दिनों खूब सुर्खियां बटोरी। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की। 1949 से 1958 तक लता मंगेशकर और सी रामचंद्र ने साथ में काम किया। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों लता ने इनकार कर दिया। सी रामचंद्र और लता के अफेयर को लेकर उस समय कई उल्टी सीधी बातें फैलने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों के रिलेशनशिप में खटास आ गई। इन सब के अलावा लता मंगेशकर और राज सिंह डूंगरपुर के लव अफेयर के चर्चे भी खूब रहे हैं। पर शादी को लेकर लता मंगेशकर हमेशा परिवार की जिम्मेदारी और बढ़ते काम के बोझ की वजह से अपनी जिंदगी के बारे में सोच ही नहीं पाई।